तो हम शुरू करते हैं आज प्रपोजिशंस को देखना और इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। तो प्रपोजिशंस के ऊपर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो हम आज 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। हम इनकी सॉल्यूशन देखेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज। तो डायरेक्शन जो हमें दिया गया है सभी सेंटेंसेस के लिए वो सिंपल है। रीड दी सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। तो हमें सेंटेंस पढ़ना है और देखना है कि क्या उनमें कोई एरर है। अगर कोई एरर है, द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो किसी एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस में होगा। द नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट विल बी योर आंसर। तो जो नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग होगा उस पार्ट के जहां पर एरर था वही हमारा आंसर है। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एज इज, मार्क द आंसर एज नो एरर। इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। तो अगर सेंटेंस करेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो हमें मार्क करना है आंसर नो एरर। और हमें अगर कोई पंक्चुएशन का एरर है, कोई कॉमा मिसिंग है, फुल स्टॉप मिसिंग है, उन सबको इग्नोर करना है और उसकी कंसिडरेशन नहीं देनी है। तो शुरू करते हैं देखना वेरियस क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू द इंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। तो ये सेंटेंस है, इसमें कहीं ना कहीं एक गलती है। सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती है। गलती किस पार्ट में है? वो ए बी सी डी मार्क है। क्या वो ए है, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, डी, या इंटायर एपिसोड अज्यूम्स, या अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, या नो एरर। अगर इसमें कोई भी गलती नहीं है तो हमें ऑप्शन डी चूज करना है। अगर कोई भी गलती है तो इस पूरे सेंटेंस को हमने ब्रेक कर लिया है तीन पार्ट्स में, और ये तीनों पार्ट में से किस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है वो हमें बताना है। तो अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, व्हेन व्यूड हिज पॉइंट ऑफ व्यू द इंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। तो इसमें कहां गलती है? क्लियरली इसमें गलती है फर्स्ट पार्ट में, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कैसे देखते हैं, समझते हैं। तो इसमें गलती क्यों है? आंसर है ए, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो फेज है ये इडियोमेटिक नहीं है। करेक्ट एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। सो करेक्टेड सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द इंटायर एपिसोड assumes a different color altogether। अगर हम ये करेक्शन कर लेंगे तो अब सेंटेंस बनेगा इडियोमेटिक। तो व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू की जगह व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो विद की जगह फ्रॉम आएगा और ये सेंटेंस अब इडियोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता रखना है कि क्या गलती थी सेंटेंस में और हमें उसको मार्क करना था, तो हमने ए को मार्क कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, राघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, राघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। तो चार चॉइसेस हैं अगेन, ए बी सी डी। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल में गलती है, या रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन में गलती है, या सर्च सम जॉब में गलती है, या इसमें कोई भी गलती नहीं है। ओके, तो आप बेस्ट तरीका क्या है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, कि आप हमारे साथ साथ इनको अटेम्प्ट करिए और देखिए कि इनमें से क्या ऑप्शन है। और जब हम आंसर बताएं तो आप उससे कंपेयर करिए कि आपका आंसर और जो हमने आंसर दिया है क्या वो मैच कर रहा है। तो वो आपको बता देगा कि आपको किस एरिया में कितनी आपको नॉलेज है और कितनी नहीं है, किसके आपको आपने कवर करना है। ओके, चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर कितनी है? सर्च सम जॉब। करेक्ट फ्रेज जो है वो होना चाहिए सर्च फॉर सम जॉब। तो सर्च सम जॉब इडियोमेटिकली करेक्ट नहीं है, या हम इसको कह सकते थे सर्च फॉर ए जॉब। सो द करेक्टेड सेंटेंस विल बी, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ अ जॉब। सर्च जॉब नहीं बनता कुछ, या फिर वो हो सकता था टू बॉम्बे टू सर्च फॉर अ जॉब। तो ये सेंटेंस ऑफ और आफ्टर जो है सर्च के बाद लगाने के कारण सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली एक्यूरेट हो जाता है और इडियोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। इनमें चार पार्ट हैं, कौन सा पार्ट है जो इनकरेक्ट है? ओके, देयर आर फोर पार्ट्स। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, या नो एरर। कौन सा एरर है?
अगेन हम पाते हैं इसमें आंसर सी इज इनकरेक्ट। कैसे देखते हैं। आंसर सी जो है वो है टू आवर डेस्टिनेशन, गलत है। द वर्ब अराइव इज नॉट फॉलोड बाय प्रपोजिशन टू। तो अगर हमने कहा अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, तो अराइव के बाद टू नहीं आ सकता। इट शुड बी फॉलोड डायरेक्टली बाय डेस्टिनेशन और लोकेशन। तो हमें उसकी जगह डेस्टिनेशन या लोकेशन लगाना पड़ेगा, आप टू नहीं लगा सकते। तो करेक्ट सेंटेंस को ऐसा दिखेगा, व्हेन शैल वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। तो टू आवर डेस्टिनेशन की जगह एट आवर डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो अराइव के बाद हमने लगा दिया एट, जो अप्रोप्रिएट इंग्लिश है टू इंडिकेट अराइवल एट अ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। चार पार्ट है, वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज या फिर नो एरर। इसमें से कौन सा गलत है यह हमें बताना है। आंसर इज सी, इन आवर कॉलेज। द करेक्ट प्रपोजिशन टू यूज विद द वर्ड अपॉइंट इज टू नॉट इन। तो जो हमने बोला अभी सेंटेंस जो था वो था वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन कॉलेज, पर इन आप नहीं लगा सकते। अगर अपॉइंट है तो अपॉइंट के साथ टू आना चाहिए था। तो इसीलिए करेक्ट सेंटेंस जो होगा, ओरिजिनल था वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, बट करेक्ट सेंटेंस में जाएगा वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड टू आवर कॉलेज। तो जो सेंटेंस था उसमें ओरिजिनली इन था, ये इन जो है यही प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, और इसकी जगह आना चाहिए टू। टू इज द करेक्ट वन। इसके बाद ये ठीक हो जाएगा और ये बताएगा कि वुमेन आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड इन आवर कॉलेज। नेक्स्ट है हमारे पास, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू दी वर्क। तो इनमें से कौन सा गलत है हमें बताना है। सेंटेंस है हमारा, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू वर्क। ये तीन पार्ट है, इनमें से कोई भी पार्ट गलत है तो हमें बताना है। अगर ये पूरा ठीक है तो हम कहेंगे नो एरर। तो हम पाते हैं कि बी इज इनकरेक्ट, इज एंग्री ऑन द क्लर्क। करेक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए इसका, द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क। ऑन द क्लर्क की जगह विद द क्लर्क हो जाएगा, फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। एंग्री विद जो है वो करेक्ट फ्रेज है, टू इंडिकेट द फीलिंग ऑफ एंगर टुवर्ड्स समवन। फॉर नॉट अटेंडिंग टू दी वर्क बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो सेंटेंस को ऐसे स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो कई कंट्रीज में सीड्स लाना अलाउड नहीं होता, वो लोकल प्लांट और वेजिटेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जब आप ट्रैवल करें तो आप लाइव सीड्स लेकर नहीं जा सकते। ये सेंटेंस उसी के ऊपर है, पर इसमें कुछ गलती है शायद। क्या गलती है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड में गलती है, फॉर ब्रिंगिंग सीड्स में गलती है, या इनटू ऑस्ट्रेलिया गलती है, या फिर कोई भी एरर नहीं है। ओके, हम देखते हैं अब कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है सी, इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोसिक्यूटेड फॉर, तो हम इंडिकेट कर रहे हैं रीजन या कॉज प्रोसिक्यूशन का। तो करेक्ट प्रोपोजिशन टू यूज विद प्रोसिक्यूटेड फॉर इज फॉर नॉट इनटू। तो अगर हम कह रहे हैं प्रोसिक्यूटेड फॉर, तो आंसर आना चाहिए था फॉर रादर देन इनटू। तो सेंटेंस जो था हमारा वो ओरिजिनली था, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो इनटू नहीं आ सकता वहां पर, उसकी जगह आना चाहिए टू। तो करेक्ट प्रोपोजिशन जो होगा वो टारगेट दिखाता है, ब्रिंगिंग सीड्स टू रादर देन इनटू। तो ब्रिंगिंग सीड्स टू ऑस्ट्रेलिया विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, आवर न्यू नेबर्स हैव बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। तो क्या गलत है इसमें, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस, या नो एरर। अगेन आंसर इज सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। तो फ्रेज जो है सिंस 10 years बिफोर इज इनकरेक्ट, क्योंकि सिंस को हम यूज करते हैं टू इंडिकेट अ पॉइंट इन टाइम और स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन टाइम। तो उसके बाद जो आएगा वो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम आना चाहिए, जब से वो इवेंट शुरू हुआ या वो इवेंट शुरू हुआ। तो अब हम कह रहे हैं सिंस 10 years बिफोर, उसकी जगह हमें स्पेसिफिकली कहना चाहिए था कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी और इवेंट के साथ उसको लिंक करना था, वो हमने नहीं करा। इसीलिए सिंस 10 years बिफोर सीम्स इनकरेक्ट। तो करेक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसका, करेक्ट कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होगा, वी हैव टू यूज फॉर
इंस्टेड ऑफ सिंस, क्योंकि फॉर जो है वो इंडिकेट करता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना, सिंस की जगह आ जाएगा फॉर 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। इसके कारण क्लैरिफाई हो गया कि जो नेबर से हमारे वो एरिजोना में लिव कर रहे हैं 10 साल से, अपने करंट एड्रेस पे जाने से पहले। नेक्स्ट है द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। तो इनमें से किसकी गलती है? द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड या नो एरर। तो चारों में से कौन सा गलत है? आंसर इज ऑफ कोर्स सी, विद हिज फ्रेंड, क्योंकि हमने कहा अकम्पनीड, अकम्पनीड के बाद आएगा बाय, नॉट विद। तो करेक्ट सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड। तो अकम्पनीड बाय इज द करेक्ट फ्रेज, इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेंड जो था वो पेशेंट के साथ था, उसको अकम्पनी कर रहा था, तो विद की जगह आ जाएगा बाय। नेक्स्ट फ्रेज, अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। चार चॉइसेस हैं, अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज या नो एरर। क्या गलती है इसमें? आंसर देखते हैं, तो आंसर आएगा बी, टू पास अवे द टाइम। टू पास अवे द टाइम इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, और ये थोड़ा सा आउटडेटेड और फॉर्मल ज्यादा लग रहा है। A more commonly used idiomatic phrase would be to pass the time. To pass away की जरूरत नहीं है, away वर्ड हम हटा सकते हैं, to pass the time। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? A city dweller finds it difficult to pass the time। pass away the time हट जाएगा, away हट जाएगा, pass the time in a village। तो मीनिंग क्लियर है कि एक सिटी ड्वेलर विलेज के अंदर डिफिकल्टी पाता है टाइम को पास करने में। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स हेल्थ। चार सेंटेंसेस है, चार पार्ट से सेंटेंस के। द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ या नो एरर। तो चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है हमें बताना है। आंसर इज सी, बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। जो ये फ्रेज है ये नहीं करेक्ट है ग्रामेटिकली, तो स्टाइलिटिकली इट कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर क्लैरिटी। और फ्रेज बाय द न्यूज तो थोड़ा सा ज्यादा पैसिव लग रहा है, डिटैच लग रहा है। तो एक डायरेक्ट तरीका जो है इस आइडिया को एक्सप्रेस करने का कुछ ऐसे हो सकता है, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड एट हर डॉग्स डेथ। ऑफ हर डॉग्स डेथ की जगह एट हर आ जाएगा। तो शॉक्ड एट जो है इडियोमैटिकली करेक्ट है, इमोशनल रिएक्शन दिखा रहा है टू स्पेसिफिक इवेंट। हर डॉग्स डेथ भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंसाइज है, और ये बता रहे हैं कि कॉज क्या है उसके डेथ का। तो सिर्फ पार्ट सी जो है वो था जिसमें ग्रामेटिकली थोड़ी इनकरेक्टनेस थी। तो अगर हम बोलते हैं बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ, उसकी जगह आ जाएगा सिंपली वाज शॉक्ड एट हर डॉग्स डेथ। तो बाय द न्यूज हम हटा सकते हैं, तो हटाने के बाद सेंटेंस और क्लियर हो जाता है, इसीलिए वाज शॉक्ड एट हर डॉग्स डेथ। एक और आया क्वेश्चन हमारे पास, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, हैवी रेन्स प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। कौन सा गलत है? हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, हमें ये बताना है। और इस केस में जो गलत है वो है सी, टू गो टू द सिनेमा। प्रिवेंटेड अस फ्रॉम करेक्ट है, गोइंग टू द सिनेमा इज द करेक्ट फॉर्म। अगर प्रिवेंटेड के बाद हम लगाना चाहें तो ओरिजिनल सेंटेंस को हमें ठीक करना पड़ेगा, प्रिवेंटेड के बाद लगाना पड़ेगा फ्रॉम। तो प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, टू गो टू की जगह फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। इसके कारण हमारी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आ जाएगी। तो करेक्टेड सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। क्वेश्चन 12, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। किसमें गलती है? वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, या कोई भी एरर नहीं है। तो आंसर है बी, टू फाइंड। डिफिकल्टी फाइंडिंग इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर, ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस करेक्ट है, कंसाइज है। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, ये ओरिजिनल सेंटेंस था। तो इसमें बाकी सेंटेंसेस के पार्ट ठीक है, जो गलती है वो है टू फाइंड में। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनना चाहिए? फाइंडिंग। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी फाइंडिंग द हाउस। तो इस फ्रेज के कारण हमारी क्लैरिटी आ गई, ग्रामेटिकल करेक्टनेस आ गई।
और कन्वे हो गया चैलेंज या स्ट्रगल जो था हमारा लोकेट करने का हाउस में। ओरिजिनल सेंटेंस था वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, करेक्ट बन जाएगा वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी फाइंडिंग द हाउस। अगला देखते हैं प्रपोजिशन, ये है हमारा द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। क्या गलत है? द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम, या कोई भी एरर नहीं है, हमें ये बताना है। आंसर एक्चुअली है नो एरर। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन इनकम। इसमें सारे के सारे पार्ट्स जो हैं, प्रपोजिशंस जो है, पार्ट्स जो है सेंटेंसेस के सब करेक्ट हैं। सेंटेंस पूरा क्लियर है, ग्रामेटिकली करेक्ट है और कन्वे कर रहा है इंटेंडेड मीनिंग कि जब इंक्रीज इनकम होती है तो कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं, टीचर ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। तो टीचर्स मीट करे वेरियस स्कूल्स के, वो बात करना चाहते थे कि स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें से कौन से चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। टीचर ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। अगर गलत है इन तीनों में से तो हमें मार्क करना है ए बी सी, या अगर कोई भी एरर नहीं है तो हमें मार्क करना है टी। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज बी, मेट टू डिस्कस अबाउट। मेट टू डिस्कस एक्चुअली करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो डिस्कस के बाद अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इनफ है। हाउ टू इंप्रूव अबाउट, मेट टू डिस्कस अबाउट में इसकी अबाउट की जरूरत नहीं थी, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ओरिजिनल सेंटेंस जो था वो था टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट, तो उसमें यहां पर अबाउट आ रहा था, वो अबाउट जो था टू डिस्कस अबाउट हाउ टू रिमूव वो आ रहा था, यहां पर अबाउट आ रहा था, उस अबाउट की जरूरत नहीं है, उसको हम हटा सकते हैं, तो उसके कारण ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश। डिस्कस के बाद अबाउट को हमने हटा दिया, डिस्कस के बाद अबाउट था, उस अबाउट को हमने हटा दिया, तो इसके कारण ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो उसका जो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा है जो ट्रेडिशन से बाउंड है, और उसके कारण जो यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली है उनमें सेटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन काफी ज्यादा है। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है? हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, या अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, या इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये हमें बताना है। तो एक्चुअली आंसर इज डी, नो एरर। देयर इज नो एरर, ये सारे के सारे ठीक हैं। सेंटेंस जो था हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमंग द यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बिल्कुल करेक्ट है, देयर इज नो एरर। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम डिस्टिंग्विश कर पाए डिफरेंसेस बिटवीन, अगर हम डिफरेंसेस ढूंढ पाए तो वो बेसिस है साइंस का और आर्ट का, दोनों में ही हम डिफरेंसेस ढूंढते हैं चीजों के बीच में। तो ये सेंटेंस है, इसके 3 पार्ट हैं जो गलत हो सकते हैं। अगर तीनों में से एक भी पार्ट गलत नहीं है तो हम बोलेंगे नो एरर। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस या इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट, तीनों में से कौन सा गलत है? ए बी सी आप मार्क कर सकते हैं, या फिर डी अगर आपको लगता है कोई भी एरर नहीं है। तो हम पाते हैं आंसर, आंसर इज बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस। एक्सप्लेनेशन क्या है? द एक्स फ्रेज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज रिडंडेंट, क्योंकि डिस्टिंग्विश जो होता है वो ऑलरेडी बिटवीन डिफरेंसेस होता है, तो द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस के अंदर हम बिटवीन हटा सकते हैं। पावर टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो अगर डिस्टिंग्विश के बीच में कहीं पर लिखा हुआ था हमने बिटवीन, तो उस बिटवीन को हम हटा सकते हैं और कह सकते हैं कि द पावर टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस काफी है, बीच में जो हमने बिटवीन लगाया था उसको हटा सकते हैं।
और ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इडियोमेटिकली करेक्ट एक्सप्रेशन बन गया। द पावर टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। नेक्स्ट है द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स। सेंटेंस है ग्रीन पेंट है वॉल के ऊपर, ये कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि हमारे डोर्स का कलर येलो है। तो ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स। तो इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट है, तीनों में से कौन सा गलत है या चौथा है जो करेक्ट है? द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स। मार्क कर सकते हैं आप। और आंसर हम पाते हैं डी, नो एरर। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, इफेक्टिवली कन्वे कर रहा है पूरा मीनिंग। हमने कहा था द ग्रीन डोर ऑन द वॉल, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। तो इसमें से कौन सा गलत है? बिसाइड फूड द पिलग्रिम कैरिड सम मेडिसिन, या कोई भी एरर नहीं है। तो आंसर हम देखते हैं, आंसर हम पाते हैं बी, बिसाइड फूड। तो द एरर जो है इसमें, इट शुड बी करेक्टेड टू बिसाइड्स फूड, एस लगेगा। एस जो मिसिंग था यहां पर वो एस एक लगना चाहिए, यहां पर एक एस मिसिंग है और वो एस अगर हम लगा देंगे तो उसके कारण ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम कैरिड सम मेडिसिन्स, ये करेक्ट है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, जबकि बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। तो अगर हम कहें कि पिलग्रिम अपनी साइड पर रखकर ले जा रहे थे कुछ मेडिसिन, ये सेंटेंस की करेक्टनेस नहीं है। वो इन एडिशन टू फूड मेडिसिन लेकर जा रहे थे, इसीलिए सेंटेंस बनना चाहिए बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। इस रिवीजन के कारण क्लैरिटी है, एक्यूरेसी है। नेक्स्ट आया द एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो चार चॉइसेस हैं, एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इनमें से कौन सा गलत है या फिर नो एरर? करेक्ट आंसर इज ए, एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स। तो लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है यहां पर, सफरिंग चिकन पॉक्स के बीच में कुछ आना चाहिए, वो आना चाहिए फ्रॉम। तो करेक्ट एक्सप्रेशन बनता है सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग नहीं सफरिंग फ्रॉम। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा है डिजीज या कंडीशन। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाता है एडल्ट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो जो एडल्ट सफर करते हैं चिकन पॉक्स से, उनमें और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगला है सेंटेंस द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन दी फोर गर्ल्स। तो चार चॉइसेस हैं, द स्वीट्स गलत है, वर शेयर्ड, बिटवीन दी फोर गर्ल्स, या कोई भी एरर नहीं है। आप मार्क कर सकते हैं। तो गलती है हमारी सी, बिटवीन दी फोर गर्ल्स। तो एरर क्या है इसमें? करेक्ट प्रोपोजिशन टू यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मोर देन टू पार्टीज इज अमंग, नॉट बिटवीन। तो अगर हम चार लोगों के बीच में बात कर रहे हैं कि हमने बांटा किसी चीज को, तो बिटवीन की जगह हमें लगाना चाहिए था अमंग। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो अमंग करना चाहिए था। द स्वीट्स वर शेयर्ड, बिटवीन की जगह आ जाएगा अमंग। तो अमंग बिकम्स द राइट एक्सप्रेशन, बिटवीन दी फोर गर्ल्स की जगह आ जाएगा अमंग दी फोर गर्ल्स। तो बिटवीन इज यूज्ड जब हम रेफर करना चाहते हैं दो डिस्टिंक्ट सेपरेट एंटिटीज में, पर यहां पर हम चारों को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं तो सेपरेट एंटिटीज नहीं है, तो इसीलिए अमंग दी फोर गर्ल्स आना चाहिए। करेक्ट इज दिस वन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 21। दे आर अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हर सिस्टर इज अ मिनिस्टर एंड अनदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर। तो किस में गलती है? दे आर अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज अ मिनिस्टर एंड अनदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर, या कोई भी एरर नहीं है। तो देख लेते हैं, आंसर है सी, एंड अनदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर। तो जो सेंटेंसेस में गलती है वो है विद के पार्ट से लेकर, विद का पार्ट जो है वो क्वेश्चनेबल है, इसकी जगह आना चाहिए हमारा टू। तो आना चाहिए टू अ मिनिस्टर, शी इज मैरिड टू अ मिनिस्टर।
तो phrase married to a minister indicates that one of the sister is married to someone who is a minister. Married with a minister is incorrect because ये कन्वे नहीं कर पा रहा रिलेशनशिप को। तो मैरिड विद अ मिनिस्टर की जगह आना चाहिए मैरिड टू अ मिनिस्टर। करेक्ट फ्रेज है मैरिड टू अ मिनिस्टर। नेक्स्ट है हमारा सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। तो चार अगेन पार्ट है। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स, या कोई भी एरर नहीं है। आंसर इज सी, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। द एरर इस पार्ट में है तो सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड बन रहा है अभी कि सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। तो ये जो लास्ट पार्ट है शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वुड वी स्टिल नीड टू रिकास्ट द प्लान्स इज बेटर। तो हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है वुड, और हमें जो हटाया वो हटाया हमने शुड। तो शुड को हमने हटा दिया और वुड को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वुड वी स्टिल नीड टू ये ज्यादा बेटर है, एक कंडीशनल क्वेश्चन है जहां हम कह रहे हैं कि क्या हमारे को रिकास्ट करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा अपने प्लान्स को। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, अगर वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी रिलायबल हुई तो हमें क्या अपने प्लान्स दोबारा बनाने पड़ेंगे, ये ओरिजिनल मीनिंग था। तो शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान की जगह वुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान बेटर है। शुड जो है वो एक ऑब्लिगेशन है या रिकमेंडेशन है टिपिकली। हैव टू जो है हमारा आमतौर पर वो इंडिकेट करता है कि एक नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, जबकि वुड जो है वो इंडिकेट करता है नीड टू के साथ मिलकर एक क्लियर क्वेश्चन को इंडिकेट करता है, इसीलिए इंडिकेट करता है कि हमें अपने प्लान्स को रिकास्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस में जाएगा सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल वुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। नेक्स्ट देखते हैं। The members of the opposition party in the parliament shout upon the minister if he makes a wrong statement. चार choices हैं। The member of the opposition party in the parliament shout upon the minister if he makes a wrong statement या फिर no error। okay? तो लग रहा है जैसे इसमें कुछ यहां पर गलती है, डिटेल में देख लेते हैं हम। Shout upon the minister में गलती है। The members of the opposition party in the parliament shout at the minister में इस पार्ट में गलती है, shout at the minister। शाउट एट की जगह हमारा आना चाहिए था शाउट अपॉन, तो शाउट अपॉन वुड हैव बीन करेक्ट। तो करेक्टेड सेंटेंस जो बन जाएगा वो बन जाएगा मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट एट द मिनिस्टर, या फिर ये दूसरा तरीका हो गया, इसकी जगह आ जाएगा शाउट अपॉन द मिनिस्टर, अपॉन की जगह आ जाएगा हमारा शाउट एट द मिनिस्टर। तो करेक्ट जो बनेगा हमारा वो बनेगा शाउट एट द मिनिस्टर, और जो रॉन्ग है हमारा वो है शाउट अपॉन द मिनिस्टर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अपॉन जो है वो तब यूज करें जब फिजिकल कांटेक्ट है या समथिंग इज हैपनिंग ऑन टॉप ऑफ समथिंग एल्स, तब अपॉन आएगा, जो कि आप सुटेबल नहीं है। शाउट एट थोड़ा डिस्टेंस से होता है तो वो बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है इसलिए, तो शाउट एट विल बिकम द करेक्ट वन। शाउट अपॉन तब यूज करना था जब बिल्कुल ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो, ऑलमोस्ट फिजिकल कांटेक्ट हो, वो इस केस में ट्रू नहीं है। तो आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हिम, आई वॉज थिंकिंग में गलती है, इफ आई कुड या एनीथिंग टू हेल्प, या फिर इसमें कोई भी एरर नहीं है। आंसर इज एक्चुअली नो एरर। आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हिम, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है, ग्रामेटिकली साउंड है, कन्वे कर पा रहे कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं कुछ कर पाऊं उसको हेल्प करने के लिए, बिल्कुल क्लियर सेंटेंस है, देयर इज नो एरर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in his life। तो 1980 से 1990 के बीच का जो पीरियड था वो उसकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो गलती किसमें है, द पीरियड में, बिटवीन 1980 टू 1990 में, या was very significant in his life में। तो आंसर इज एक्चुअली बी,
between 1980 to 1990. The period between 1982 की जगह आ जाएगा एंड, तो टू गलत है हमारा और तो टू गलत है और टू की जगह आना चाहिए हमारा एंड। तो द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990, तो टू की जगह हमारा आ जाता है एंड इज द करेक्ट वन, was very significant in his life. तो जब हम रेंज ऑफ ईयर्स दिखा रहे हैं तो करेक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए बिटवीन, है ना, और उस केस में आना चाहिए हमारा फॉलोड बाय एंड, नॉट टू। तो करेक्ट सेंटेंस कुछ ऐसा बनना चाहिए, द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990, तो एंड इज एक्चुअली करेक्ट, इसकी जगह जो गलत था वो था टू, टू वुड हैव बीन इनकरेक्ट। 1990 was very significant in his life. Road developers unable to complete their projects on time will be awarded new ones. जो रोड डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकते उनको हम नए नहीं एलोकेट करेंगे, will not be awarded new ones. तो इनमें कौन सा गलत है? रोड डेवलपर्स unable to complete their projects on time will not be awarded new ones, किसमें गलती है? करेक्ट आंसर है डी, नो एरर। देयर इज नो एरर, सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। द गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम lead of understanding with the company to set up a plant in the state. छोटा सा एक माइनर करेक्शन है, it should ideally be deed here, memorandum deed of company, तो ये DWD बनना चाहिए, deed of the company, of understanding with the company to set up plant in the state. तो किसमें गलती है? The government has signed a memorandum deed of understanding with the company to set up a plant in the state. इसमें कोई भी एरर नहीं है, करेक्ट है एक्चुअली, तो नो एरर, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी क्रिएटिव स्कीम्स टू मेक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू एवरीवन, किसमें गलती है? द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी क्रिएटिव स्कीम्स टू मेक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू एनीवन, या फिर नो एरर। अब मार्क कर सकते हैं चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है डी, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोहेरेंट है, कोई भी गलती नहीं है ग्रामर पंक्चुएशन में। और इस केस में हम कह सकते हैं सेंटेंस का मतलब ये था, गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च करी हैं, कई क्रिएटिव स्कीम्स लॉन्च करी हैं ताकि बैंकिंग सर्विस जो है वो हर किसी को अवेलेबल हो। नेक्स्ट है, वी हैव रिसीव्ड मेनी लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स आस्किंग टू एक्सटेंड द पैसो डेडलाइन टू रीपे देयर लोन्स, तो किसमें गलती है? वी हैव रिसीव्ड मेनी of the letter from customers asking us to extend the password deadline to repay their loans, या नो एरर। चार चॉइसेस हैं, आप मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है बी, ऑफ द लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स। तो इसमें जो था सेंटेंस जो था जो गलत हो गया हमारा वो हो गया ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द कस्टमर्स। द करेक्ट फ्रेज शुड एक्चुअली बी मेनी लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स। मेनी ऑफ द लेटर्स के अंदर ऑफ हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा मेनी लेटर्स, तो ऑफ की जरूरत नहीं है, वी कैन रिमूव ऑफ और फिर सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की तो हम पहले ही कह रहे हैं वी हैव रिसीव्ड मेनी ऑफ द लेटर्स, तो जब मेनी लगा रहे हैं तो ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है अनलेस हम किसी सबसेट की बात करें। तो अगर हम कह रहे हैं मेनी लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो और उसमें हमें ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा वी हैव रिसीव्ड मेनी लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स आस्किंग अस टू एक्सटेंड द पासवर्ड डेडलाइन टू रीपे देयर लोन्स। तो हमें बहुत सारी लेटर्स मिली है कस्टमर से जो कह रही हैं कि एक्सटेंड कर दो पासवर्ड डेडलाइन को ताकि वो अपने लोन को रीपे कर पाए। अंडर द टर्म्स ऑफ न्यू डील द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट द न्यू क्रिकेट टूर्नामेंट
टू बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो नई डील है उसके अंदर चैनल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं जो अगला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 4 चॉइसेस हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी आप चूज करेंगे। अंडर द टर्म्स ऑफ द न्यू डील इसमें गलती है। द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट द नेक्स्ट टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी, इसमें गलती। प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इसमें गलती है या नो एरर, अब मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आप पाएंगे सी, प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमने बोला था प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें अमंग जो था वो गलत हो जाएगा और गलत होने के कारण जो करेक्ट सेंटेंस बनता है हमारा, अमंग विल एक्चुअली बी रॉन्ग। अमंग की जगह इट शुड एक्चुअली बी बिटवीन और डायरेक्टली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हमने ठीक करना है इसको तो डायरेक्टली बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट वन। तो करेक्ट प्रोपोजिशन जो है वो 2 स्पेसिफिक एंटिटीज हैं यहाँ पर। करेक्ट प्रोपोजिशन डायरेक्टली बिटवीन है, हमें अमंग की जरूरत नहीं है। तो बन जाएगा सही सेंटेंस, अंडर द टर्म्स ऑफ न्यू डील द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट द नेक्स्ट cricket tournament to be played between India and Australia. Since I had lived there for many years, the villagers were very comfortable, talked to me about their problems. क्योंकि मैं वहां बहुत साल रहा तो विलेजर्स काफी कंफर्टेबल थे मेरे को बताने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। किस पर्टिकुलर पार्ट में गलती है? Since I had lived there for many years, the villagers were very comfortable, talked to me about their problems, या नो एरर। गलती है बी में, वर वेरी कंफर्टेबल टॉक्ड। तो इसमें क्या है? द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी। वेरी कंफर्टेबल टॉक्ड की जगह बन जाएगा वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी। तो यहां पर जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर है हमारा, बी प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब है। वर्ब जो फॉलो कर रहा है इन्फिनिट फॉर्म को, वो हमें यूज करना है, पास्ट टेंस फॉर्म नहीं यूज करना। तो फ्रेज वर वेरी कंफर्टेबल ये डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ विलेजर्स, और उसके बाद हमें डायरेक्टली लगाना पड़ेगा इन्फिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ड वर्ब जो कि है ईडी के बगैर, तो इसीलिए हमें लगाना पड़ेगा टॉकिंग। वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग, वेरी कंफर्टेबल टॉक्ड जो है ये प्रीवियस की बात है, टॉकिंग जो प्रेजेंट की बात है, ये एक और तरीका है। तो ये बता रहा है कि विलेजर्स जो है वो काफी कंफर्टेबल है बात करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स में, तो टॉक्ड की जगह बन जाना चाहिए टॉकिंग। The opposition leader tried to bolster his position with the voters pressing corruption charges against rivals. The opposition leader tried to bolster his position. ये गलत है। With the voters presenting या corruption charges against rivals, या there is no error. तो आंसर इज बी, with the voters pressing. करेक्ट जो है फ्रेज वो बनना चाहिए with the voters pressing him on corruption charges against rivals. तो करप्शन चार्जेस से पहले आएगा ऑन, ये एक्स्ट्रा है और ये लगाने के कारण हमारा सेंटेंस ठीक बन जाएगा। तो हमने एक्स्ट्रा ऐड करा है ऑन के कारण ये ठीक हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द ऑपोजिशन लीडर ट्राइड टू बोस्टर हिज पोजीशन विद द वोटर्स प्रेसिंग हिम ऑन करप्शन चार्जेस अगेंस्ट राइवल्स। ओरिजिनल सेंटेंस इनकरेक्ट है। विद द वोटर्स प्रेसिंग कुछ ऐसा लग रहा है कि वोटर्स जो हैं वो अपने आप ही प्रेस कर रहे हैं करप्शन चार्जेस अगेंस्ट राइवल्स, जबकि मीनिंग कुछ ऐसा था ऑपोजिशन लीडर वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वोटर्स जो हैं विद दी वोटर्स वो वोटर्स के साथ अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है राइवल्स के ऊपर करप्शन चार्ज लगाकर। पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर हम जो ओरिजिनल सेंटेंस देखें, ऐसा लग रहा है कि वोटर्स जो है वो करप्शन चार्जेस लगा रहे हैं राइवल के अगेंस्ट। ये करेक्ट मीनिंग नहीं है, इसीलिए हमें लगाना पड़ेगा ऑफ प्रेसिंग हिम ऑन करप्शन चार्जेस अगेंस्ट राइवल्स। तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट हिम आफ्टर प्रेसिंग टू इंडिकेट कि वोटर्स जो है दे आर प्रेसिंग द लीडर और वो चार्जेस को खुद नहीं लगा रहे।
तो फ्रेज प्रेसिंग हिम ऑन मींस कि वोटर्स जो है वो प्रेशर लगा रहे हैं ऑपोजिशन लीडर पर, क्वेश्चन कर रहे हैं उसको कि वो करप्शन चार्जेस के बारे में बात करे राइवल्स के ऊपर। The recently imposed dress code in the university has enraged the students who will be going on strike since tomorrow. तो इसमें क्या गलत है? The recently imposed dress code in the university has encouraged the students who are going on strike since tomorrow, या फिर no error। चार चॉइसेस हैं, हमें मार्क करना है सही चीज कौन सी है। आंसर इज सी, ऑन स्ट्राइक सिंस टुमारो। तो हमारा जो सेंटेंस था वो था, हमारा सेंटेंस जो था वो था हमारा द रिसेंटली इम्प्रूव्ड ड्रेस कोड इन द यूनिवर्सिटी हैज enraged the students who will be going on strike since tomorrow। लास्ट पार्ट में गलती है, तो इट हैज enraged the students who will be going on strike starting tomorrow। सिंस की जगह आ जाएगा स्टार्टिंग। तो सिंस टुमारो इंडिकेट कर रहा है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्राइक पर थे सम पॉइंट इन द पास्ट, और वो स्ट्राइक के ऊपर कंटिन्यू रहेंगे इंडेफिनेटली। ये एक इंटेंडेड मीनिंग नहीं है। इंटेंडेड मीनिंग कुछ ऐसा था कि स्टूडेंट्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक कुछ टाइम से, तो इस फेज को करेक्ट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग टुमारो। Ever since he took over the chief minister of the state, rate for unemployment has drastically increased। जब से वो चीफ मिनिस्टर बना स्टेट का, तब से जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो काफी इंक्रीज हो गया। ये मीनिंग है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? एवर सिंस, कौन सा इनकरेक्ट है हमें बताना है। एवर सिंस ही टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, या रेट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, या कोई भी एरर नहीं है। आंसर है सी, रेट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। तो इन इंग्लिश जब भी हम स्टैटिस्टिक्स या मेजरमेंट्स की बात करें तब हम टिपिकली यूज करेंगे रेट ऑफ। उसके बाद हम फॉलो करेंगे पर्टिकुलर रेट की जो हम बात कर रहे हैं। इस केस में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, रेट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आना चाहिए। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पर्टिकुलर परसेंटेज की बात कर रहा है। जो इंडिविजुअल्स के बारे में हम बात करें जो वर्कफोर्स का पार्ट है, ये सही तरीका है दिखाने का। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, रेट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट गलत है। तो फॉर इटसेल्फ इज रॉन्ग, उसकी जगह आना चाहिए था हमारा ऑफ। ऑफ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारा चेंज सोशल सेटिंग डिमांड्स द स्कूल टू टीच मॉरल एंड सोशल वैल्यूज अमंग विद द एकेडमिक स्किल। तो चेंज सोशल सेटिंग डिमांड्स द स्कूल टू टीच, तो जो सोशल सेटिंग का बदलाव है वो डिमांड कर रहा है स्कूल्स को कि वो मॉरल और सोशल वैल्यू भी सिखाए एकेडमिक स्किल्स के साथ। तो किसमें गलती है? फर्स्ट पार्ट है चेंज सोशल सेटिंग, सेकंड पार्ट है डिमांड्स अ स्किल टू टीच मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, और थर्ड है हमारा अमंग विद द एकेडमिक स्किल्स। किस पार्ट में गलती है या इसमें कोई भी एरर नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज अमंग विद द एकेडमिक स्किल्स। तो जो गलती थी हमारी, सेंटेंस जो बन रहा था वो कुछ बन रहा था अमंग विद, उसकी जगह ना चाहिए अलोंग विद। तो फ्रेज अगर हम यूज करेंगे अलोंग विद, तो हम कह रहे हैं किसी और चीज को हम ऐड कर रहे हैं किसी और चीज के साथ। तो हम कह रहे हैं हम टीच कर रहे हैं मॉरल वैल्यूज एकेडमिक स्किल के साथ, तो इसीलिए आएगा अलोंग विद। अमंग विद इनकरेक्ट है, क्योंकि अमंग रेफर करता है एक ग्रुप का पार्ट होना या किसी चीज के साथ सराउंड होना, तो उसका करेक्ट मीनिंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अलोंग विद जो है वो एक बेटर है यूसेज यहाँ पर, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है कि जो जो आइटम्स इकट्ठे इंक्लूड करेंगे हम। तो करेक्ट सेंटेंस जो है वो बन जाएगा along with rather than among with। The cruel king believed in punishing the prisoners until they did not confess their crime। किसमें गलती है? The cruel king believed in punishing the prisoners until they did not confess their crime, या no error।
until they did not confess their crime. Did not confess जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि confessed ऑलरेडी जो है वो पास्ट टेंस है। तो इन इंग्लिश जब भी हम नेगेटिव पास्ट सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम एक नेगेटिव पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो डिड है वो यूज करते हैं हम पास्ट टेंस में, और मेन वर्ब जो है वो रिमेन करता है अपने बेस फॉर्म में या इन्फिनिट फॉर्म में, वो पास्ट टेंस में नहीं जा सकता। इसीलिए सेंटेंस बन जाएगा द क्रूअल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर्स until they did not confess their crime। तो कन्फेस की जगह बन जाएगा कन्फेस। तो जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसमें था डिड नॉट कन्फेस्ड, अब बन जाएगा डिड नॉट कन्फेस। डिड जो है वो पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसीलिए अब लगेगा कन्फेस, क्योंकि कन्फेस बेस फॉर्म है, उसमें ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बेस फॉर्म को हम यूज करेंगे मेन वर्ब के, वो बन जाएगा कन्फेस देयर क्राइम। Instead of being a clear winner, he was not given the Best Employer of the Year award. So instead of being a clear winner, he was not given the Best Employer of the Year award, या नो एरर, इनमें से कौन सा करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज ए, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर। तो जब भी हम ये फ्रेज यूज करेंगे क्लियर विनर, तो हम रेफर करें एक स्पेसिफिक पर्सन को जो क्लियरली कुछ चीज को जीता है। इन दिस केस द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, तो उसने जीता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आर्टिकल दी इज नेसेसरी हियर टू स्पेसिफाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर विनर। तो यहां पर दी लगाना जरूरी है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर विनर की बात कर रहे हैं, इसीलिए दी लगाना जरूरी है। तो सेंटेंस जो था वो था इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर ही वाज नॉट गिवन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बन जाएगा सेंटेंस, करेक्टेड सेंटेंस बन जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर ही वाज नॉट गिवन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ए जो था वो हट जाएगा, ए की जगह आ जाएगा दी। तो दी जो है वो इंडिकेट कर रहा है हमारा करेक्ट है, और ए जो इंडिकेट कर रहा है वो ए क्लियर विनर की जगह दी है। दी एक पर्टिकुलर विनर के बारे में बात कर रहा है, ए जो है वो एक जेनरिक सेंस में बात कर रहा है, इसीलिए बनना चाहिए दी क्लियर विनर। Over 80% from us feel that if we had taken some corrective measures earlier, the crisis could have been averted। तो 80% जो है हमारे में से वो फील करते हैं कि अगर हमने करेक्टिव मेजर्स पहले लिए होते तो करेक्टिव, तो जो क्राइसिस था उसको हम अवॉइड कर सकते थे, उससे हम बच सकते थे। किस पार्ट में गलती है, ए बी सी या डी? आंसर है ए, ओवर 80% ऑफ अस। तो फ्रेज जो है 80% ऑफ अस, ये इंडिकेट करता है परसेंटेज इन अ ग्रुप। तो अगर हम कह रहे हैं यहां पर, तो हमने यूज करा था फ्रॉम, फ्रॉम की जगह आना चाहिए था ऑफ। तो फ्रॉम जो था वो गलत था और उसकी जगह आना चाहिए था ऑफ। तो इससे ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा ऑफ के कारण, और करेक्टेड सेंटेंस अब बन जाएगा ओवर 80% ऑफ अस, फ्रॉम की जगह आ गया ऑफ, feel that if we had taken some corrective measures earlier, the crisis could have been averted। The board decision has provided employees with the opportunity to acquire 100 shares by the company। तो किस पार्ट में गलती है? आंसर है सी, शेयर्स बाय द कंपनी। जब भी हम बात कर रहे हैं शेयर्स ओन्ड या अक्वायर्ड, तो उसको मोर एक्यूरेटली दिखाने के लिए होना चाहिए शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स बाय द कंपनी का मतलब नहीं क्लियर है, तो बाय गलत है, उसकी जगह आना चाहिए ऑफ। तो शेयर्स ऑफ द कंपनी का मतलब है शेयर्स जो बिलोंग कर रहे हैं या इशू करे जा रहे हैं कंपनी के द्वारा। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द बोर्ड डिसीजन हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉइज विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर up to 100 shares of the company। So they have not fully considered the impact that relaxing these guidelines is likely to have with the economy। किस पार्ट में गलती है?
आंसर इज सी, टू हैव विद द इकोनॉमी। तो सेंटेंस था, they have not fully considered the impact that relaxing these guidelines is likely to have with the economy। तो उन्होंने पूरी तरह कंसिडर नहीं करा वो इम्पैक्ट कि अगर इन गाइडलाइंस को रिलैक्स करें तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो द फ्रेज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग इज द करेक्ट इडियम इन इंग्लिश। तो टू हैव विद द इकोनॉमी की जगह टू हैव ऑन आएगा, तो विद हट जाएगा और विद की जगह आ जाएगा ऑन। ऑन इज द करेक्ट वन। तो करेक्टेड सेंटेंस बन जाएगा, ऑन के कारण टू इंडिकेट द इफेक्ट और इन्फ्लुएंस दैट समथिंग विल हैव ऑन अनदर थिंग। तो जो गाइडलाइंस ही उनके कारण इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ रिलैक्स कर रहे हैं हम गाइडलाइंस को, उसके कारण इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, तो विद द इकोनॉमी की जगह ऑन द इकोनॉमी आ जाएगा। इफेक्ट विल बी ऑन द इकोनॉमी। There are many insurance disputes nowadays because of most people do not fully understand the terms and conditions of their policy। आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस डिस्प्यूट इसलिए होते हैं क्योंकि लोग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं समझते अपनी पॉलिसी की। कौन सा पार्ट हमारा इनकरेक्ट है? आंसर है बी, डिस्प्यूट नाउडेज बिकॉज ऑफ। तो जो फ्रेज है बिकॉज ऑफ, वो हम यूज करते हैं इंट्रोड्यूस करना किसी रीजन को या कॉज को। तो अगर हम कह रहे हैं कि इंश्योरेंस के अंदर डिस्प्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ, तो उसकी जगह आ जाना चाहिए हमारा बिकॉज। सिर्फ ऑफ की जरूरत नहीं है, बिकॉज अलोन इज सफिशिएंट टू कन्वे द मीनिंग। तो बिकॉज ऑफ की जगह बन जाएगा बिकॉज, और इसीलिए ये सेंटेंस अब ठीक हो जाएगा। देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट नाउडेज बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर पॉलिसी। In our experience, people usually value things that they have to pay off more than those that they receive free of cost। तो हमारे एक्सपीरियंस में लोग उन चीजों की वैल्यू ज्यादा रखते हैं जिनके लिए उनको पे करना पड़ता है, रादर देन जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है? पार्ट है बी, पे ऑफ मोर देन दोस दैट। इसमें गलती है और करेक्ट सेंटेंस जो बनता है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, they have to pay for more than those that they receive free of cost। तो ऑफ की जगह बनना चाहिए फॉर, फॉर इज द करेक्ट वन, और हटना चाहिए, वो हटना चाहिए हमारा पे फॉर मोर, पे ऑफ, ऑफ हटना चाहिए और ऑफ की जगह आना चाहिए हमारा मोर। दैट इज द करेक्ट वन। तो इसके कारण करेक्ट हो जाते हैं सेंटेंस। पे ऑफ जो है वो टिपिकली जब हम बात करते हैं फुल अमाउंट अगर हम किसी को ओ कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करने के लिए यूज होता है पे ऑफ। जबकि पे फॉर जो है वो यूज हो रहा है जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं मनी किसी चीज के लिए। तो वी पे फॉर अ बॉक्स, वी पे फॉर अ पेन। पे ऑफ करना हो गया किसी डेट को पे ऑफ करना या किसी ऐसी चीज को पे ऑफ करना इन फुल। नेक्स्ट, द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली टू पर्सनल एज बिजनेस हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। तो मैनेजर जो है सिटी ब्रांच का वो हैंडल नहीं कर सकता सिर्फ दो लोगों के साथ, क्योंकि बिजनेस जो है वो काफी बढ़ गया है। तो किसमें गलती है? द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट, ओनली टू पर्सनल, किस पार्ट में गलती है? आंसर है डी, नो एरर। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो मैनेजर जो है वो ब्रांच का हैंडल नहीं कर पाता दो लोगों के कारण, क्योंकि बिजनेस काफी बढ़ गया है। बिल्कुल से करेक्ट है। नेक्स्ट है, a recycling plant in close proximity to the residential area can pose serious threats from residents by leaving behind persistent pollutants। तो एक रिसाइकलिंग प्लांट जो कि रेजिडेंशियल एरिया के पास हो, उसके कारण सीरियस थ्रेट आ सकता है रेजिडेंट्स को, रहने वाले लोगों को, क्योंकि वो पोल्यूटेंट्स जो हैं जो नहीं हटते, परसिस्टेंट होते हैं, वो वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है?
इनकरेक्ट पार्ट है बी, सीरियस थ्रेट फ्रॉम रेसिडेंट्स। तो फ्रेज सीरियस थ्रेट्स टू रेजिडेंट्स आना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि रेजिडेंट्स जो है वो रिस्क पर हैं। थ्रेट्स फ्रॉम रेजिडेंट लगता है कि रेजिडेंट जो है वो थ्रेट दे रहे हैं। तो इसीलिए करेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए थ्रेट्स टू रेजिडेंट्स रादर देन थ्रेट्स फ्रॉम रेजिडेंट्स। Plagued by huge losses, full service airlines struggling to cope with the competition from low cost airlines। तो ह्यूज लॉसेस के साथ जो फुल सर्विस एयरलाइन है वो स्ट्रगल कर रही है, जो लो कॉस्ट एयरलाइन उनको कंपटीशन दे रही है उनके साथ। तो किस पर्टिकुलर पार्ट में गलती है? आंसर इज डी, नो एरर। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। 6 women achievers who continue to inspire the younger lot were honored with to their contribution in their chosen field on the occasion of Women's Day। किस पर्टिकुलर पार्ट में गलती है? ए, बी, सी या कोई भी गलती नहीं है, डी। आंसर है बी, विद टू देयर कंट्रीब्यूशन इन देयर चोजन फील्ड। अगर हम प्रोपोजिशन लगा रहे हैं विद, तो ये यहां पर इनअप्रोप्रिएट है। जब हम ऑनर कर रहे हैं किसी के कंट्रीब्यूशन या अचीवमेंट को, तो प्रोपोजिशन फॉर लगाना चाहिए जो कि रीजन या पर्पस दे उनका। तो करेक्ट सेंटेंस को ऐसा बनना चाहिए, 6 women achievers who continue to inspire the women yacht were honored for their contribution। तो आ जाता है हमारा फॉर, विद की जगह आ गया फॉर their contribution in their chosen field on the occasion of Women's Day। इस करेक्शन के कारण सेंटेंस ठीक हो गया। Video games may not necessarily affect the academic result in children's, contrary to most parents' perception। कौन सा पार्ट गलत है या कोई भी एरर नहीं है? तो आंसर है बी, द एकेडमिक रिजल्ट इन चिल्ड्रन। तो जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं आउटकम या परफॉर्मेंस चिल्ड्रन के एकेडमिक्स का, तो इंग्लिश में ये काफी नेचुरल है कि हम यूज करें एकेडमिक रिजल्ट ऑफ चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन थोड़ा गलत हो गया, इनकी जगह आना चाहिए था ऑफ। तो ऑफ जो है वो इंडिकेट करता है ग्रेड या अचीवमेंट जो चिल्ड्रन अटेन करते हैं अपने स्टडी में। तो सेंटेंस था, वीडियो गेम्स में नॉट एडवर्सली अफेक्ट द एकेडमिक रिजल्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो ऑफ आएगा, कंट्ररी टू मोस्ट पेरेंट्स परसेप्शन। तो वीडियो गेम्स एकेडमिक रिजल्ट को शायद नहीं करते इम्पैक्ट, ये जो पेरेंट्स की परसेप्शन है उससे ठीक ऑपोजिट है। तो ऑफ लगाने के कारण ये सेंटेंस ठीक हो गया। इन जो था वो गलत था, इनकी जगह हमने लगाया ऑफ। द स्टडी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली टू क्रिटिकली इल चिल्ड्रन फाउंड दैट चिल्ड्रन with chronic illnesses, especially respiratory illnesses, are most likely to develop influenza that requires basic critical care। तो स्टडी जो थी वो क्रिटिकली इल चिल्ड्रन के ऊपर करी गई। उसने बताया कि जो चिल्ड्रन है जिनको क्रोनिक इलनेस है, बड़ी लंबी इलनेस है, स्पेशली सांस की बीमारी से लेकर, वो ज्यादातर इन्फ्लुएंजा डेवलप करते हैं और उसके लिए बेसिक क्रिटिकल केयर चाहिए। ये सेंटेंस है। कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है? आंसर इज ए, द स्टडी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली टू। इस पार्ट में गलती है। तो जब भी हम इंडिकेट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या एरिया को जो कि एक स्टडी का फोकस है, तो प्रोपोजिशन ऑन यूज करना है टू की जगह। तो हमने यूज करा था एक्सक्लूसिवली टू, ये गलत है। इसकी जगह यूज करना चाहिए था एक्सक्लूसिवली ऑन। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, द स्टडी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन। The finding may help doctors give more personalized care to patients and modify the amount of powerful drugs administered over their patients। तो इसमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है हमें बताना है, या डी, नो एरर। तो फाइंडिंग हेल्प कर सकती है डॉक्टर्स को ताकि वो पर्सनलाइज केयर दे पाए पेशेंट्स को, और जो पावरफुल ड्रग एडमिनिस्टर होती है उनकी अमाउंट को मॉडिफाई कर पाए। ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो आंसर आता है सी, एडमिनिस्टर्ड ओवर देयर पेशेंट्स। तो ओवर की जगह आना चाहिए टू, एडमिनिस्टर्ड टू देयर पेशेंट्स। इसका मतलब होगा डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को मेडिसिन दे रहे हैं। तो टू जो है वो इंडिकेट करता है रेसिपिएंट या टारगेट एक्शन का, इसीलिए
ओवर की जगह जाना चाहिए टू। द एक्ट्रेस मेड अ रेयर अपीयरेंस एट द पार्टी एंड वॉज ओवरहर्ड टॉकिंग इन हर बिग प्रोजेक्ट। तो किस पार्ट में गलती है हमें बताना है। ओवरहर्ड टॉकिंग इन, तो इन की जगह आना चाहिए था अबाउट, ये करेक्ट है। इसका मतलब कि किसी ने हियर करा एक्ट्रेस को डिस्कस करते हुए अपने नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट के बारे में। सेंटेंस ये था द एक्ट्रेस ने एक रेयर अपीयरेंस बनाया पार्टी के ऊपर और लोगों ने सुना उसको ओवर हियर करा जब वो अपने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी, जो भी उसका नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा इन की जगह अबाउट। तो द एक्ट्रेस मेड अ रेयर अपीयरेंस एट द पार्टी एंड वाज ओवरहर्ड टॉकिंग अबाउट हर नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट। डिस्पाइट आवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स। किस पार्ट में गलती है। डिस्पाइट आवर में। द प्रोपोजिशन डिस्पाइट जो है उसको यूज करते हैं कंट्रास्ट में जब दो आइडियाज के बारे में बात हो रही हो। यहां हम बात करें डिस्पाइट आवर गुड कॉन्टैक्ट्स, यहां पर दो कंट्रास्टिंग आइडियाज नहीं है। तो अगर हम डिस्पाइट को यूज करें तो उसके बाद आना चाहिए नाउन या नाउन का फ्रेज। इस केस में जो गुड कॉन्टैक्ट्स है वो हमारा है नाउन का फ्रेज, तो उसके कारण एक वर्ब चाहिए हमें और वर्ब के कारण ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो to correct the sentence, we need to use the gerund form having to properly connect despite with the action. तो despite having good contacts, तो having का word insert होगा, it will become despite having good contacts, we could not get tickets for our friends. इसके कारण से मीनिंग कन्वे हो गया कि ऑल्दो हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे उसके बावजूद भी हमें टिकट नहीं मिले अपने फ्रेंड्स के लिए। इन द लास्ट वीक आई टोल्ड सेंस्की टू come in time, but he still comes late every day. तो किस पर्टिकुलर पार्ट में गलती है। I told Senesky to come to come. To come ये इनकरेक्ट है, रेपिटेशन हो रहा है यहां पर कम का, ये सिंपली बनना चाहिए टू कम। तो सेंटेंस बन जाएगा इन द लास्ट वीक आई टोल्ड सेंस्की टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। आई वेंट टू सी द कोल्स माइंस इन असनसोल इन लास्ट समर। किस पार्ट में गलती है। इन लास्ट समर, जब भी हम रेफर कर रहे हैं किसी टाइम पीरियड को जैसे कि लास्ट समर, तो लास्ट जो इंडिकेट करता है वो एक स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करता है, उसके अंदर हमें कुछ एडिशनल प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो अगर हम कह रहे हैं इन लास्ट समर तो हमें लास्ट समर ही काफी है, इनकी जरूरत नहीं है। तो इन जो है लास्ट समर के साथ रिटेंडेंट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि लास्ट समर जो है वो अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड एक्सप्रेशन है। We don't discuss about the case in his presentment. We don't discuss about the case या in his presentment, कौन सा गलत है या कोई भी एरर नहीं है। आंसर जो है वो है हमारा कि ये जो लास्ट पार्ट है इन हिज प्रेजेंटमेंट गलत है, इन हिज प्रेजेंटेशन बनना चाहिए, थोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये चेंज है। Dhananjay and Soni were sleeping in their bedroom when a thief entered into his house and took away many things. कौन सा इनकरेक्ट है। So Dhananjay and Soni were sleeping in their rooms when a thief entered into his house and took away many things. तो यहां पर his जो है वो रिडंडेंट है, तो his की जगह आ सकता है into into the house। तो स्लीपिंग इन देयर बेडरूम है, तो इसके कारण हाउस जो है वो ऑलरेडी उन्हीं का है, तो इसीलिए his की जरूरत नहीं है। तो इस पार्ट में गलती है। She entered into his house and took away many things.
सो थैंक यू। ये सेशन हम खत्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू ऑल।